शीर्षक शापित हवेली का रहस्य। भाग 1 प्रस्तावना विलेज इंट्रोडक्शन। बिहार के एक छोटे से गांव करमाडी की कहानी है। गांव बहुत पुराना था, लेकिन उसकी पहचान एक उजड़ी हुई हवेली से थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं, वहां जाने वाला कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटता। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि हवेली में 100 साल पहले राधिका नाम की एक दुल्हन की हत्या उसकी ही सास और पति ने कर दी थी। दुल्हन की आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है। भाग 2 कॉलेज स्टूडेंट्स का ग्रुप। पटना से 5 दोस्त अर्जुन, पायल, समीर, रोहित और नेहा एडवेंचर वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालते थे। उनका चैनल ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन वो चाहते थे कि एक दमदार वायरल वीडियो बने। नेहा बोली, अगर हम उस भूतिया हवेली में शूट करें तो लोग पागल हो जाएंगे हमारे वीडियो पर। बाकी सब डर तो गए, मगर लालच भी बड़ा था। भाग 3 हवेली का सफर। रात 12 बजे सब कैमरे, लाइट्स और ड्रोन लेकर हवेली पहुंचे। हवेली टूटी फूटी थी, दरवाजे अपने आप चरमराते थे। जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, अचानक एक साया गुजरा। सबको लगा हवा होगी, लेकिन वीडियो में साफ दिखा कि एक औरत लाल चुनरी में खड़ी थी। नेहा घबराकर बोली, ये तो वही दुल्हन है। भाग 4 डरावनी घटनाएं। कैमरा अपने आप बंद हो गया। रोहित के पीछे किसी ने हाथ रखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पायल को हवेली के अंदर से गायन सुनाई दिया, काहे छोड़ा रे पिया। अर्जुन ने सीढ़ियां चढ़ी तो ऊपर से किसी औरत ने हंसकर धक्का दिया, वो बाल बाल बचा। फिर उन्हें हवेली का गुप्त तहखाना मिला। वहां दीवारों पर खून से लिखे शब्द थे, मुझे न्याय दो। भाग 5 क्लाइमेक्स। रात 3 बजे अचानक हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सब फंस गए। लाल चुनरी वाली औरत की आत्मा सामने आ गई, आंखें लाल, चेहरा जला हुआ। वो चीखी, तुम सब भी मरोगे, जैसे मैं मरी थी। नेहा पर उसका कब्जा हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने अर्जुन का गला दबाना शुरू कर दिया। बाकी दोस्त किसी तरह मंत्र पढ़कर भागे, लेकिन रोहित वहीं हवेली में रह गया। भाग 6 अंत और सस्पेंस। सुबह गांव वालों ने हवेली से सिर्फ 4 लोगों को बाहर भागते हुए देखा। रोहित कभी वापस नहीं मिला। लेकिन सबसे डरावनी बात, जब अर्जुन ने घर आकर लैपटॉप में कैमरे की रिकॉर्डिंग चलाई, तो उसमें सिर्फ 4 दोस्त ही दिख रहे थे। रोहित का कोई अस्तित्व वीडियो में नहीं था। क्या रोहित कभी उनके साथ था भी, या वो हवेली की आत्मा था? हॉरर स्टोरी एपिसोड 1। शीर्षक शापित हवेली का रहस्य। सीन 1 गांव की दास्तान। शुरुआत का हुक। रात का सन्नाटा, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और बीच बीच में उल्लू की हूटिंग। कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से गांव करमाडी से। गांव वालों के बीच एक हवेली का जिक्र हमेशा दहशत से किया जाता है। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को कहते, उस हवेली के पास मत जाना, वरना वापस लौट नहीं पाओगे। यहाँ पर मैं आपको पूरा बैकग्राउंड, हवेली की दुल्हन राधिका का इतिहास और उसकी हत्या की पूरी दास्तान विस्तार से लिखूंगा, ताकि कहानी की पकड़ बन जाए। सीन 2 कॉलेज ग्रुप का प्लान। पटना यूनिवर्सिटी के 5 दोस्त। अर्जुन लीडर टाइप, थोड़ा बहादुर। नेहा डरपोक पर एडवेंचरस। रोहित मजाकिया लेकिन लालची। समीर लॉजिकल, साइंस वाला दिमाग। पायल संवेदनशील, जल्दी डर जाती।
ये सब यूट्यूब पर वीडियो डालते थे। नेहा ने अचानक आइडिया दिया, क्यों न हम उस हवेली में शूट करें? यकीन मानो, वीडियो वायरल हो जाएगा। बाकी सब पहले मना करते हैं, फिर पैसों और फेम के लालच में मान जाते हैं। सीन 3, हवेली की ओर सफर। रात 12 बजे सब कैमरे और लाइट्स लेकर हवेली पहुंचे। दरवाजा अपने आप कर कर की आवाज के साथ खुल गया। जैसे ही उन्होंने पहला कैमरा ऑन किया, एक साया गुजरा। रोहित हंसते हुए बोला, ओह, ये तो हवा होगी। लेकिन वीडियो में साफ दिखा कि एक औरत लाल चुनरी में खड़ी थी। सीन 4, हवेली का अंदरूनी ही। पुरानी टूटी खिड़कियां, जमीन पर बिखरी हड्डियां, हवा में सड़ांध और कहीं कहीं खून के धब्बे। नेहा बोली, मुझे गाना सुनाई दे रहा है। कोई गा रहा है, काहे छोड़ा रे पिया। सब घबराकर एक दूसरे को देखते हैं। अचानक अर्जुन सीढ़ियों से ऊपर जाता है और उसे किसी औरत ने धक्का दिया। वो गिरते गिरते बचता है। सीन 5, तहखाने का राज। उन्हें हवेली के अंदर एक गुप्त तहखाना मिलता है। दीवारों पर खून से लिखा होता है, मुझे न्याय दो। वहां उन्हें राधिका की जली हुई तस्वीर मिलती है। पायल अचानक बेहोश हो जाती है। सीन 6, क्लाइमेक्स। रात 3 बजे हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। सब फंस जाते हैं। लाल चुनरी वाली औरत प्रकट होती है। उसकी आंखें लाल, चेहरा जला हुआ। वो चीखती है, तुम सब भी मरोगे, जैसे मैं मरी थी। उसकी आत्मा नेहा पर सवार हो जाती है। वो अर्जुन का गला दबाती है। समीर और पायल किसी तरह मंत्र पढ़ते हैं और दरवाजा खोलकर भागते हैं। लेकिन रोहित वहीं रह जाता है। सीन 7, द शॉकिंग एंडिंग। सुबह गांव वाले देखते हैं कि सिर्फ 4 दोस्त बाहर निकले। रोहित का कोई पता नहीं। लेकिन जब अर्जुन ने वीडियो देखा, उसमें सिर्फ 4 लोग ही थे। रोहित का अस्तित्व कभी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। क्या रोहित सच में उनका दोस्त था या हवेली की आत्मा का हिस्सा? एपिसोड 1, शापित हवेली का रहस्य। सीन 1, गांव की दास्तान। रात का सन्नाटा था। आसमान में काली घटाएं छाई हुई थी और कभी-कभी बिजली चमकने पर पूरा गांव एक पल के लिए डरावनी रोशनी में नहा जाता। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और बीच-बीच में उल्लू की आवाज सन्नाटे को और गहरा कर देती थी। यह कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव करमाडीह की। गांव छोटा था, लेकिन उसकी पहचान एक उजड़ी हुई हवेली से थी। गांव के बच्चे खेल-खेल में हवेली का नाम तक लेने से डरते थे। उस हवेली को लोग भूतिया हवेली कहते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वहां से लौटकर कोई जिंदा वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को समझाते, बेटा, रात को उस तरफ मत जाना, वो हवेली शापित है। वहां एक दुल्हन की आत्मा भटकती है। उसकी चीखें रात में सुनाई देती हैं। गांव की औरतें जब शाम को पानी भरने जाती, तो दूर से हवेली की ओर देखकर धीरे-धीरे मंत्र बुदबुदाती। उनका कहना था, अगर मंत्र न पढ़ो तो उसकी परछाई तुम्हारे साथ घर तक चली आती है। कई सालों पहले की बात थी। उस हवेली में एक अमीर जमींदार रहता था। उसकी बहू का नाम था राधिका। राधिका बहुत सुंदर और मासूम थी। शादी के कुछ ही महीने बाद उसकी सास और पति ने मिलकर उसे जिंदा जला दिया। वजह आज तक कोई नहीं जान पाया। कुछ कहते थे कि हवेली की जायदाद के लिए, कुछ कहते थे कि राधिका ने किसी और से प्यार किया था।
लेकिन जो भी हुआ, उसकी दर्दनाक चीखें अब भी हवेली की दीवारों में कैद हैं। गांव के एक बुजुर्ग ने एक बार अपने पोते को हवेली की तरफ जाते हुए देख लिया। वह तुरंत लाठी लेकर दौड़े और उसे खींच कर ले आए। पोते ने रोते हुए कहा, दादाजी, वहां से कोई औरत मुझे बुला रही थी। कह रही थी, बेटा, इधर आओ, मेरे पास आओ। बुजुर्ग की आंखों में डर उतर आया। उन्होंने कहा, वो औरत नहीं, बेटा, वो आत्मा है। वो हर उस इंसान को अपने साथ खींच लेती है जो उसके पास जाता है। गांव के लोग मानते थे कि राधिका की आत्मा को न्याय नहीं मिला, इसलिए वो आज भी भटक रही है। कभी कभी हवेली से ढोलन गाड़े और औरतों के गाने की आवाज आती, जैसे किसी की शादी हो रही हो। लेकिन जब कोई पास जाकर देखता तो वहां सिर्फ राख और जली हुई लकड़ियां पड़ी मिलती। गांव में आज भी एक किस्सा मशहूर है। करीब 15 साल पहले 3 लड़के हिम्मत दिखाने के लिए हवेली में घुसे थे। सबको लगा था कि सुबह लौट आएंगे, लेकिन सुबह जब लोग देखने गए तो सिर्फ 2 लड़के बाहर पड़े मिले, बेहोश हालत में। तीसरा लड़का कभी नहीं मिला। गांव वाले कहते हैं, तीसरे लड़के को राधिका अपने साथ ले गई। आज तक कोई उस हवेली के पास जाना तो दूर, उसका नाम तक लेने से कतराता था। लेकिन इसी डर में एक रोमांच छुपा था, और उसी रोमांच की तलाश करने वाली थी 5 दोस्तों की टोली जो उस हवेली की दहलीज पार करने वाली थी। सीन 2, कॉलेज ग्रुप का प्लान। पटना यूनिवर्सिटी का कैंपस। शाम के 5 बज रहे थे। लाइब्रेरी के बाहर एक चाय की दुकान पर 5 दोस्त बैठे थे। अर्जुन, नेहा, रोहित, समीर और पायल। ये पांचों मिलकर यूट्यूब पर वीडियो बनाते थे। उनका चैनल था एडवेंचर 5। अब तक उनके चैनल पर ट्रैवल व्लॉग, कॉलेज फन वीडियो और कुछ चैलेंज वीडियो ही थे। चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर थे, लेकिन सब चाहते थे कि एक ऐसा वीडियो बने जो सीधा वायरल हो जाए और उन्हें रातों-रात स्टार बना दे। नेहा, जो हमेशा से सबसे ज्यादा एडवेंचरस थी, बोली, देखो दोस्तों, हमको अब कोई दमदार कंटेंट चाहिए। वही पुराने वीडियो से कुछ नहीं होगा। लोग अब डरावना और रोमांचक कंटेंट देखना पसंद कर रहे हैं। रोहित हंसते हुए बोला, तो क्या भूत प्रेत पकड़ने निकल जाएं? वैसे भी हमारे चैनल का नाम ही एडवेंचर है। नेहा ने गंभीर होकर कहा, बिल्कुल, क्यों न हम करमाड़ी की हवेली पर वीडियो बनाएं? सुना है वो सच में भूतिया है। अगर हम वहां रात बिताकर शूट करें तो वीडियो वायरल होना पक्का है। इतना सुनते ही पायल कांप गई। उसने तुरंत मना कर दिया। पागल हो गई हो क्या? उस हवेली के बारे में सुना नहीं है। वहां से लोग गायब हो जाते हैं। समीर, जो हमेशा तर्क वितर्क करता था, बोला, अरे भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, सब मन का वहम है। ये सब गांव वाले डराने के लिए कहानियां फैलाते हैं। लेकिन कंटेंट के लिहाज से ये आइडिया वाकई बड़ा है। अर्जुन अब तक चुप बैठा सब सुन रहा था। ग्रुप का अनऑफिशियल लीडर वही था। उसने चाय का कप रखकर कहा, नेहा सही कह रही है। हमें बड़ा दांव खेलना ही पड़ेगा। और अगर हम सच में उस हवेली में रात गुजार पाए तो सोचो, लाखों लोग देखेंगे। हमारे चैनल के सब्सक्राइबर एक झटके में लाख पार कर जाएंगे। रोहित ने उत्साहित होकर कहा, हाँ भाई, और फिर ब्रांड डील्स आएंगी, पैसा आएगा, फेम आएगा। सोचो, हमें देखकर लोग कहेंगे ये वही लोग हैं जो शापित हवेली में गए थे। पायल अभी भी डर रही थी। उसने कहा,
लेकिन अगर वहां सच में कुछ हुआ तो हमारी जान का क्या? अर्जुन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है। हम सब साथ होंगे, कैमरे होंगे, टॉर्च होगी और भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर कुछ अजीब भी मिला तो वो वीडियो में आएगा और वही हमें स्टार बना देगा। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तय रहा, आज रात ही चलते हैं। रोहित ने बीच में टोकते हुए कहा, इतनी जल्दी? कम से कम 1-2 दिन तैयारी तो कर लें। समीर ने कहा, जितनी देर करेंगे उतना ही डर बढ़ेगा। आज ही निकलना सही रहेगा। वैसे भी रात में हवेली ज्यादा डरावनी लगेगी और वीडियो रियल लगेगा। अर्जुन ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, तो प्लान फाइनल। हम सब रात 11 बजे मिलेंगे। कैमरे, ट्राइपॉड, ड्रोन, टॉर्च सब तैयार रखना। और हाँ, किसी को बताना मत कि हम कहाँ जा रहे हैं, वरना गांव वाले रोक देंगे। पायल ने अनिच्छा से सिर हिलाया। उसे अंदर ही अंदर लग रहा था कि ये प्लान सही नहीं है, लेकिन दोस्तों के दबाव में वो भी तैयार हो गई। उस शाम ग्रुप के सभी सदस्य अलग अलग अपने घर गए और बैग पैक करने लगे। अर्जुन ने डीएसएलआर कैमरा और ड्रोन तैयार किया। रोहित ने खाने पीने का सामान रखा। समीर ने बैटरियां और टॉर्च। नेहा ने गोप्रो कैमरा लिया। और पायल, उसने सिर्फ अपने गले में भगवान की एक छोटी सी मूर्ति डाल ली। रात करीब 11 बजे सब कैंपस के बाहर मिले। गाड़ियों की हेडलाइट्स जली और हवेली की ओर सफर शुरू हुआ। गाड़ी चलाते हुए रोहित ने माहौल हल्का करने के लिए गाना गुनगुनाना शुरू किया, लेकिन नेहा ने मोबाइल में हवेली की पुरानी खबरें पढ़कर सबको और डरा दिया। उसने कहा, देखो ये, यहाँ लिखा है कि साल 2010 में 3 लड़के हवेली में गए थे। सुबह उनमें से 2 ही लौटे, और वो भी पागल हालत में। पायल कांप गई। नेहा, प्लीज चुप रहो। तुम क्यों बार बार ये बातें कर रही हो? नेहा हंसकर बोली, डरपोक कहीं की। डर से ही तो वीडियो मजेदार बनेगा। अर्जुन ने स्टीयरिंग पर पकड़ मजबूत करते हुए कहा, सब शांत हो जाओ। हमें बस ध्यान रखना है कि हम सब साथ रहें। अकेला कोई नहीं जाएगा। और अगर कुछ भी अजीब लगे तो कैमरे ऑन रखना, समझे? सबने एक साथ सिर हिलाया। गाड़ी अब गांव की सुनसान गलियों से गुजर रही थी। खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी, लेकिन उस हवा में भी एक अजीब सा सन्नाटा था। पायल खिड़की से बाहर देख रही थी। अचानक उसे लगा जैसे अंधेरे में कोई औरत खड़ी है, लाल चुनरी लहराती हुई। उसने घबराकर आंखें बंद कर ली। क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। कुछ नहीं, पायल ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसके मन में डर और गहराता जा रहा था। करीब आधे घंटे बाद गाड़ी हवेली के सामने पहुंच गई। चांद बादलों में छुपा हुआ था और हवेली पूरी तरह अंधेरे में डूबी हुई थी। सबने गाड़ी से उतरते ही एक साथ हवेली को देखा। टूटी फूटी दीवारें, जगह जगह उगाई बेलें और दरवाजा जो आधा टूटा हुआ था। रोहित ने कांपती आवाज में कहा, तो दोस्तों, स्वागत है हमारी मौत, मतलब एडवेंचर का। सब हंसने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सभी के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। और इसी के साथ पांचों दोस्त कैमरे ऑन करके उस शापित हवेली के अंदर कदम रखने वाले थे। सीन 3, हवेली की ओर सफर और पहली झलक। गाड़ी हवेली के बिल्कुल सामने आकर रुकी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था।
आसमान में बादल छाए हुए थे और कभी कभी बिजली चमक जाती तो हवेली की टूटी फूटी दीवारें और भी डरावनी लगने लगतीं। गाड़ी से उतरते ही सबके कदम अपने आप धीमे हो गए। हवेली सामने खड़ी थी, मानो अंधेरे में कोई विशालकाय दानव खड़ा हो। नेहा ने कैमरा ऑन किया और धीरे से बोली, दोस्तों, अभी रात के 12 बजे हैं और हम खड़े हैं करमाडीह की भूतिया हवेली के सामने। लोग कहते हैं कि यहाँ एक दुल्हन की आत्मा भटकती है और आज हम इस सच को कैमरे में कैद करने आए हैं। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने उसे एडवेंचर की तरह दिखाने की कोशिश की। रोहित मजाक उड़ाते हुए बोला, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। अगर यहाँ भूत है तो आकर हमें डराए ना। इतना कहते ही अचानक हवेली का बड़ा सा दरवाजा अपने आप कर की आवाज करते हुए खुल गया। सब चौंक गए। समीर हकलाते हुए बोला, ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? पायल डर के मारे रोहित का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। मैंने कहा था ना, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। अर्जुन ने सबको हिम्मत दिलाते हुए कहा, रिलैक्स, ये पुरानी हवेली है। हवा चली होगी, दरवाजा अपने आप खुल गया होगा। लेकिन अंदर जाने से पहले सब कुछ पल के लिए चुप हो गए। सन्नाटे में सिर्फ उनकी तेज सांसों की आवाज गूंज रही थी। आखिरकार अर्जुन ने पहला कदम अंदर रखा। जैसे ही उसके पैर ने दहलीज पार की, अचानक कैमरे की स्क्रीन फ्लिकर करने लगी। नेहा ने घबराकर कैमरा नीचे किया। ये क्या हो रहा है? कैमरा तो अभी तक सही था। समीर ने बैग से दूसरा कैमरा निकाला और चालू किया। लेकिन जैसे ही वो भी दरवाजे के अंदर गया, उसकी स्क्रीन भी गड़बड़ाने लगी। ये कोई नॉर्मल टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, समीर बड़बड़ाया। हवेली का अंदरूनी हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था। सबने टॉर्च निकाली। जैसे ही रोशनी आगे पड़ी, उनके सामने धूल से भरा बड़ा सा हॉल नजर आया। दीवारों पर टूटी फूटी तस्वीरें लटक रही थी। कहीं मकड़ी के जाले, कहीं फटी पर्दे और जमीन पर बिखरी हुई लकड़ियां। पायल धीरे से बोली, ये जगह बहुत अजीब लग रही है। हवा भी भारी सी लग रही है। अर्जुन ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, अरे, हवेली है 100 साल पुरानी। नॉर्मल है ऐसा लगना। लेकिन तभी अचानक उन्हें ऊपर से कदमों की आहट सुनाई दी। सब टॉर्च लेकर ऊपर की ओर देखने लगे। सीढ़ियां टूटी फूटी थी और ऊपर अंधेरा ही अंधेरा था। रोहित हंसकर बोला, लगता है हवेली में हमारे अलावा कोई और भी रहता है। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक ऊपर से किसी औरत की धीमी सी हंसी गूंजी। हा 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 हा। सबके चेहरे पर खून उतर आया। नेहा कांपते हुए बोली, ये किसकी हंसी थी? समीर ने खुद को संभालते हुए कहा, कोई मजाक कर रहा होगा। गांव वाले हमें डराना चाहते होंगे। अर्जुन ने फैसला लिया, चलो ऊपर चलते हैं, देखते हैं। सब धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। सीढ़ियों पर हर कदम के साथ लकड़ी चरमराने लगती। पायल हर कदम पर भगवान का नाम ले रही थी। जैसे ही अर्जुन ऊपर पहुंचा, अचानक उसे किसी ने जोर से धक्का दिया। वो लड़खड़ाकर गिरने ही वाला था कि नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अर्जुन, संभलो। अर्जुन ने ऊपर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन टॉर्च की हल्की रोशनी में कुछ सेकंड के लिए उसने देखा। एक औरत लाल चुनरी ओढ़े सीढ़ियों के कोने में खड़ी थी। पल भर में वो गायब हो गई।
अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीरे से कहा, दोस्तों, हमें जल्दी नीचे जाना चाहिए। सीन 4 हवेली का अंदरूनी हिस्सा और डरावनी घटनाएं, लगभग 1500 शब्द। दरवाजा जोर से बंद होने के बाद हवेली के अंदर का माहौल और भी भारी हो गया। चारों तरफ घुप्पा अंधेरा, धूल की गंध और दीवारों से आती अजीब सी ठंडी हवा। रोहित ने दरवाजा खींचते हुए गुस्से में कहा, ये किसकी घटिया प्लानिंग थी? दरवाजा खुल ही नहीं रहा। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। चुप रहो, घबराने से कुछ नहीं होगा। हम सब साथ रहेंगे और कोई न कोई रास्ता मिलेगा। लेकिन तभी नेहा ने धीरे से कहा, सुनो, तुम्हें गाना सुनाई दे रहा है? सबने कान लगाए। वाकई, बहुत धीमी आवाज में एक औरत गा रही थी, काहे छोड़ा रे पिया, अकेली कैसे जीऊं। आवाज इतनी दर्दभरी थी कि सुनते ही रोंगटे खड़े हो गए। पायल कांपते हुए बोली, वो वही दुल्हन है, राधिका। समीर ने खुद को संभालते हुए कहा, ये सब दिमाग का भ्रम है। हो सकता है हवा में कहीं से कोई रेडियो की आवाज आ रही हो। लेकिन तभी अचानक पास रखी हुई टूटी कुर्सी अपने आप सरकने लगी और जोर से दीवार से टकराई। सब चिल्ला उठे। नेहा ने हड़बड़ाकर कैमरा घुमाया। लाइट की झिलमिलाहट में कुछ सेकंड के लिए नजर आया। एक औरत लाल चुनरी ओढ़े दीवार के सहारे खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ, आंखें बिल्कुल लाल। नेहा कैमरे से चिल्लाई, दोस्तों, हमने उसे देख लिया। ये रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन अगले ही पल वो आकृति गायब हो गई। पायल अब रोने लगी। मुझे बाहर जाना है, मुझे नहीं रहना। अर्जुन ने उसे गले लगाकर कहा, शांत रहो। अगर हम सब पैनिक करेंगे तो फंस जाएंगे। चलो हवेली के अंदरूनी हिस्से में चलते हैं। शायद कोई और दरवाजा हो बाहर जाने का। सब धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ने लगे। फर्श पर हर कदम रखते ही धूल उड़ती और कहीं कहीं हड्डियों जैसी चीजें बिखरी दिखती। रोहित ने एक टॉर्च नीचे डाली और घबराकर बोला, ये तो इंसानी हड्डियां लग रही हैं। पायल ने तुरंत मुंह फेर लिया। अचानक हॉल के कोने से जोरदार आवाज आई, धम्म, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। सब डरकर टॉर्च उस तरफ घुमाते हैं। वहां एक टूटा हुआ दर्पण पड़ा था। लेकिन दर्पण में जो परछाई नजर आ रही थी, वो किसी का चेहरा नहीं था, बल्कि एक जली हुई दुल्हन की हंसती हुई आकृति थी। समीर की आंखें फटी रह गईं। ये साइंस से बाहर है। ये सचमुच। उसकी बात अधूरी रह गई क्योंकि अचानक पायल जोर से चीख पड़ी। किसी ने पीछे से उसके बाल पकड़कर खींच लिया था। पायल दर्द से चिल्लाई, बचाओ, कोई है पीछे। अर्जुन और नेहा दौड़कर उसे छुड़ाने लगे। लेकिन जब टॉर्च घुमाई तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर लाल खून के निशान दिखाई दे रहे थे। पायल की हालत खराब हो चुकी थी। उसकी सांस तेज चल रही थी और वह बार बार कह रही थी, वो मेरे पीछे थी। उसने मेरे बाल खींचे थे। मैंने उसकी आंखें देखीं। वो खून से भरी थी। नेहा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, पायल, हिम्मत रखो। यही तो हमें चाहिए था। ये सब कैमरे में कैद हो रहा है। रोहित गुस्से से बोला, क्या तुम्हें सिर्फ वीडियो चाहिए? हमें जान भी प्यारी है। अर्जुन ने सबको शांत कराया।
चुप रहो सब। हमें अभी तहखाने की तरफ जाना होगा। गांव वालों की कहानियों में सुना था कि हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना है। शायद बाहर निकलने का रास्ता वहीं मिले। सब धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़े। सीढ़ियां टूट फूट चुकी थी, लेकिन नीचे से ठंडी हवा आ रही थी। जैसे जैसे वे नीचे जाते, अंधेरा और गाढ़ा होता जाता। तहखाने में पहुंचते ही उनकी टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी। दीवारों पर अजीब सी लिखावट थी। सभी ने ध्यान से देखा, वो खून से लिखी हुई थी। दीवार पर लिखा था, मुझे न्याय दो, मुझे न्याय दो। नेहा कैमरा लेकर करीब गई और रिकॉर्ड करने लगी। लेकिन अचानक दीवार से खून टपकने लगा। ताज़ा खून, जो धीरे धीरे फर्श पर बहने लगा। पायल ने डर के मारे जोर से भगवान का नाम लिया। रोहित पीछे हटते हुए बोला, बस, अब बहुत हो गया। मैं यहां से निकल रहा हूं, चाहे कुछ भी हो। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर भागने की कोशिश की, तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। और उसी पल अंधेरे में से वही दर्दभरी आवाज फिर गूंजी, काहे छोड़ा रे पिया। अब सब समझ गए कि हवेली का खेल शुरू हो चुका था। वो सब एक ऐसे जाल में फंस चुके थे, जहां से निकलना आसान नहीं था। सीन 5, तहखाने का राज। लगभग 1500 शब्द। तहखाने का दरवाजा बंद होते ही सबकी सांसें अटक गईं। अंधेरे में सिर्फ टॉर्च की हल्की सी रोशनी और नेहा का कैमरा जल रहा था। पायल कांपते हुए अर्जुन के हाथ पकड़कर बोली, हम सब मर जाएंगे। यहां से कोई भी जिंदा नहीं निकल पाएगा। अर्जुन ने उसे शांत करने की कोशिश की। ऐसा मत सोचो। अगर ये आत्मा हमसे कुछ चाहती है, तो हमें वो समझना होगा। शायद यही बचने का रास्ता हो। तभी दीवार पर लिखे शब्द, मुझे न्याय दो, अचानक चमकने लगे। सबकी आंखें चौंधिया गईं। फर्श से धुआं उठने लगा और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे किसी के जलते हुए मांस की। नेहा कैमरा उठाकर रिकॉर्ड करने लगी। दोस्तों, जो आप देखने वाले हैं, ये शायद हमारी जिंदगी का आखिरी सबूत होगा। अचानक धुएं के बीच एक परछाई उभरी। वो वही दुल्हन थी, राधिका। चेहरा जला हुआ, होंठ फटे, आंखों से खून टपक रहा। उसने धीरे से हाथ उठाया और दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार हिली और एक छुपा हुआ दरवाजा खुल गया। उसके पीछे एक और अंधेरी सुरंग थी। रोहित डरकर बोला, क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? ये हमें फंसा रही है। समीर ने धीरे से कहा, या फिर हमें सच दिखाना चाहती है। अर्जुन ने साहस जुटाकर सबको आगे बढ़ाया। चलो, अगर बाहर निकलना है तो यही रास्ता है। सुरंग का डरावना सफर। सुरंग बेहद संकरी थी। चारों ओर मकड़ी के जाले, चूहों की चींची और टपकते पानी की आवाज। हर कदम पर लगता जैसे कोई अदृश्य चीज पीछे पीछे चल रही हो। पायल बार बार पीछे मुड़कर देखने लगी। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तू मेरी जगह क्यों आई है? तू भी दुल्हन बनेगी। वो चीख पड़ी, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। सब रुक गए। अर्जुन ने उसे पकड़ा। क्या हुआ? पायल कांपते हुए बोली, उसने कहा मैं उसकी जगह दुल्हन बनूंगी। उसने यही कहा। नेहा ने कैमरे की स्क्रीन दिखाई। ये देखो, कैमरे में अभी अभी कुछ रिकॉर्ड हुआ है। स्क्रीन पर साफ दिखा, एक औरत की परछाई पायल के बिल्कुल पीछे खड़ी थी।
उसके कान के पास मुंह ले जाकर कुछ कह रही थी, लेकिन असल में वहां कोई नहीं था। सबका खून सूख गया। गुप्त कक्ष का रहस्य। सुरंग खत्म हुई और सब एक बड़े से गुप्त कक्ष में पहुंचे। वहां एक टूटा हुआ पलंग पड़ा था। उस पर दुल्हन का जला हुआ जोड़ा और टूटी हुई चूड़ियां बिखरी थी। चारों ओर राख फैली थी। समीर ने कांपते हुए कहा, ये शायद राधिका की शादी की रात का कमरा है। अचानक पलंग के नीचे से आवाज आई, मुझे जिंदा जलाया गया। मेरे अपने ही घरवालों ने मुझे मार डाला। फर्श अपने आप हिलने लगा और पलंग खिसक गया। नीचे एक और गड्ढा दिखाई दिया। नेहा ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च नीचे डाली। वहां कंकालों का ढेर पड़ा था और उन सबके बीच एक कंकाल ऐसा था जिसके हाथों में अब भी लाल चूड़ियां थीं। पायल रोते हुए जमीन पर गिर पड़ी। हे भगवान, ये सच है। उन्होंने सच में उसे जिंदा जला दिया था। अर्जुन के होंठ कांपने लगे। इसलिए वो न्याय मांग रही है। आत्मा का हमला। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। लाल चुनरी हवा में उड़कर सीधे पायल के ऊपर जा गिरी और पायल पागलों की तरह चिल्लाने लगी। उसकी आंखें लाल हो गई। चेहरा बदलने लगा, जैसे कोई आत्मा उसमें घुस रही हो। पायल की आवाज बदलकर कर्राटेदार हो गई। अब ये मेरी दुल्हन बनेगी। अब ये मेरे साथ हमेशा रहेगी। सबने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पायल की ताकत बढ़ चुकी थी। उसने समीर को जोर से धक्का दिया। वो दीवार से टकराकर बेहोश हो गया। रोहित का गला दबाने लगी। अर्जुन और नेहा उसे छुड़ाने की कोशिश करते रहे। नेहा ने चिल्लाकर कहा, राधिका, अगर तुम सच में न्याय चाहती हो तो हमें बताओ किससे बदला लेना है। पायल को छोड़ दो। अचानक पायल के मुंह से अजीब सी हंसी निकली। उसकी आंखें ऊपर की तरफ पलट गईं और दीवार पर खून से खुद ब खुद एक नाम लिखा गया, ठाकुर प्रताप सिंह। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। अर्जुन ने धीरे से कहा, यानी जिसने राधिका को मारा वो यही ठाकुर था। नेहा चिल्लाई, राधिका, हम वादा करते हैं, हम सच दुनिया के सामने लाएंगे। लेकिन पायल को छोड़ दो। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर अचानक पायल जोर से गिर पड़ी और बेहोश हो गई। लाल चुनरी धीरे धीरे हवा में उठी और वापस राख के ढेर पर गिर गई। कमरे की ठंडी हवा अचानक शांत हो गई। खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। सबने पायल को संभाला। समीर धीरे धीरे होश में आ रहा था। लेकिन तभी सुरंग के अंदर से कदमों की भारी आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। रोहित डरकर बोला, अब कौन आ रहा है? दरवाजे पर एक छाया दिखाई दी। वो किसी आदमी की परछाई थी। हाथ में तलवार और आंखें जलती हुई लाल। नेहा ने डरकर कैमरा उसकी तरफ घुमाया। हे भगवान, ये तो। अर्जुन के मुंह से नाम निकला, ठाकुर प्रताप सिंह। सीन 6। ठाकुर की आत्मा बनाम राधिका की आत्मा। कमरा धीरे धीरे अंधेरे में डूब गया। दरवाजे पर खड़ा ठाकुर प्रताप सिंह सिर्फ एक परछाई नहीं था, वो एक भयानक, शैतानी आत्मा थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल जल रही थी। हाथ में पुरानी तलवार और शरीर से काला धुआं निकल रहा था। समीर कांपते हुए बोला, ये इंसान नहीं है, ये खुद मौत है। ठाकुर की गूंजती हुई आवाज पूरे तहखाने में गूंज उठी। तुम सबने मेरी हवेली में कदम रखकर सबसे बड़ी गलती की है।
राधिका मेरी थी, हमेशा मेरी रहेगी। कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता। नेहा ने हिम्मत कर कहा, तूने उसे जिंदा जलाया था। तू ही उसकी मौत का जिम्मेदार है। अब वो तुझसे न्याय लेने आई है। ठाकुर ने खून की हंसी हंसते हुए जवाब दिया, न्याय? हाँ हाँ हाँ। इस धरती पर सिर्फ ताकत का राज चलता है, और मैं ही ताकत हूं। राधिका की आत्मा चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो मुझसे आजाद नहीं हो सकती। आत्माओं का आमना सामना। अचानक कमरे में भयंकर तूफान उठ गया। दीवारें कांपने लगीं, फर्श पर दरारें पड़ गईं, और राख के ढेर से राधिका की आत्मा उठ खड़ी हुई। उसका चेहरा जलकर भी खौफनाक चमक रहा था। उसकी आंखों से खून की जगह अब आग निकल रही थी। उसने चीख मारकर ठाकुर की तरफ उंगली उठाई। तूने मेरी जान ली, मेरी इज्जत ली, और मुझे जिंदा जलाकर इस हवेली की मिट्टी में दफन कर दिया। आज तेरा अंत होगा, प्रताप सिंह। ठाकुर की आत्मा गरज उठी। तू मेरी थी और हमेशा मेरी रहेगी। और फिर दोनों आत्माएं आपस में भिड़ गईं। आत्माओं की जंग, जैसे दो तूफान आपस में टकरा गए हों। राधिका की लाल चुनरी आग की तरह हवा में लहराने लगी, जबकि ठाकुर की तलवार से काले धुएं की लपटें निकल रही थी। हर टकराहट पर दीवारों की ईंटें गिरने लगी। बिजली की तरह चमक उठी हवेली के अंदर। नेहा का कैमरा अपने आप रिकॉर्ड करता रहा। अर्जुन ने बाकी सबको संभालते हुए कहा, ये जंग इंसानों की नहीं है। हमें सिर्फ बचना है। लेकिन तभी राधिका की आत्मा चिल्लाई, नहीं, तुम लोग ही मेरे गवाह हो। तुम्हें ही मेरा सच दुनिया को दिखाना होगा। कैमरा बचा लो, वरना ये सब मिट जाएगा। नेहा कांपते हाथों से कैमरा अपनी छाती से चिपका लेती है। पायल पर कब्जा। लड़ाई के बीच ठाकुर ने चाल चली। उसकी आत्मा धुएं की तरह घूमकर सीधा पायल के शरीर में घुस गई। पायल की आंखें काली हो गईं, उसके हाथ पांव मरोड़ खाने लगे। वो अचानक उठ खड़ी हुई और भयानक आवाज में बोली, अब ये मेरी ढाल बनेगी। अगर राधिका ने मुझे छुआ, तो ये मर जाएगी। सबके होश उड़ गए। अर्जुन ने चीख कर कहा, पायल को छोड़ दे, कमीने। लेकिन ठाकुर ने तलवार उठाकर पायल के गले पर रख दी। अगर राधिका ने एक और कदम बढ़ाया, तो ये दुल्हन हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। राधिका की आत्मा क्रोध से कांप रही थी। उसके होंठों से खून टपकते हुए शब्द निकले, मैं मासूमों की जान नहीं ले सकती, लेकिन तुझे अब छोड़ूंगी भी नहीं। मंत्र की ताकत। तभी समीर को दादी की कही हुई एक बात याद आई। उसने जेब से पुराना तावीज निकाला, जो उसे घर से निकलते समय उसकी दादी ने दिया था। दादी ने कहा था, ये तावीज शैतानी ताकतों से बचाएगा, लेकिन इसे सही समय पर ही इस्तेमाल करना। समीर ने कांपते हाथों से वो तावीज पायल के माथे पर रख दिया। अचानक पायल जमीन पर गिर गई और उसके शरीर से धुएं का गुबार निकलकर ठाकुर की आत्मा फिर से सामने आ गई। ठाकुर दर्द से चीखा, आह! ये कैसे हो सकता है? ये तो सिर्फ बूढ़ी औरतों के झूठे टोने होते हैं। राधिका की आत्मा ने गरज कर कहा, नहीं प्रताप, ये तेरा अंत है। न्याय की ज्वाला। राधिका ने अपनी चुनरी हवा में लहराई, जो अचानक आग में बदल गई। उस आग ने ठाकुर की आत्मा को घेर लिया। ठाकुर दर्द से चीखने लगा, उसकी परछाई टूट टूट कर राख बनने लगी। लेकिन जाते जाते उसने शाप दिया, ये हवेली कभी शांति नहीं देखेगी।
जब तक मेरी नस्ल का कोई जिंदा है, राधिका की आत्मा भी चैन से नहीं रहेगी। और फिर उसकी चीख के साथ पूरा कमरा रोशनी से भर गया। ठाकुर की आत्मा राख बनकर गायब हो गई। राधिका की आखिरी बात। अब सिर्फ राधिका की आत्मा रह गई। वो धीरे धीरे शांत होकर सबके सामने आई। उसका जला चेहरा धीरे धीरे सुंदर दुल्हन में बदलने लगा। उसने पायल के माथे को छुआ। माफ करना बेटी, मैं तुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। फिर नेहा की तरफ देखा। कैमरे को बचाना, दुनिया को सच्चाई दिखाना, ताकि और कोई लड़की मेरी तरह ना मरे। उसकी आंखों से आंसू गिरे और धीरे धीरे उसकी आत्मा सफेद रोशनी में बदलकर गायब हो गई। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। सबने राहत की सांस ली। लेकिन तभी बाहर से हवेली की घंटियां अपने आप बजने लगी और एक परछाई दरवाजे पर खड़ी दिखाई दी। वो कोई औरत थी जिसके हाथ में नवजात बच्चा था। उसकी आंखें बिल्कुल ठाकुर जैसी लाल जल रही थी। अर्जुन कांपते हुए बोला, हे भगवान, क्या ये ठाकुर की वंशज है? नेहा ने कैमरा उसकी तरफ घुमाया और तभी स्क्रीन पर लिखा आया, शुरुआत अभी हुई है। सीन 7, ठाकुर की नस्ल और हवेली का असली श्राप। हवेली के बाहर अचानक तेज आंधी उठी। दरवाजा अपने आप खुला और अंदर वो औरत दाखिल हुई जिसके हाथ में एक नवजात बच्चा था। उसकी चाल धीमी लेकिन डरावनी थी। चेहरे पर पीली सी हड्डीनुमा चमक और आंखें उसी ठाकुर प्रताप सिंह जैसी लाल जल रही थी। नेहा ने कांपते हुए कैमरा उस औरत पर फोकस किया और फुसफुसाई, ये कौन है? इंसान तो लगती नहीं। अर्जुन की धड़कनें तेज हो गई। वो बोला, अगर राधिका ने कहा था कि ठाकुर की नस्ल जिंदा है, तो शायद यही है। रहस्यमयी औरत। औरत धीरे धीरे बच्चों जैसी हंसी हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी ठंडी थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। वो बोली, तुम लोगों ने समझा कि प्रताप सिंह का अंत हो गया? नहीं, उसकी आत्मा खत्म नहीं हुई है। उसका खून, उसकी नस्ल इस बच्चे की रगों में जिंदा है। बच्चा अचानक जोर जोर से रोने लगा और उसके रोने की आवाज में इंसानी चीखों जैसी गूंज सुनाई दी। समीर ने डर से कहा, हे भगवान, ये बच्चा तो सामान्य नहीं है। औरत की आंखों से खून टपकने लगा। वो चीखकर बोली, ये बच्चा ही प्रताप की ताकत है। जब ये बड़ा होगा, तब हवेली की हर आत्मा इसकी गुलाम बनेगी और तुम सब इसकी पहली बलि बनोगे। हवेली का श्राप। अचानक दीवारें हिलने लगी। छत से खून की बूंदें टपकने लगी। दीवारों पर खुद ब खुद अक्षर बनने लगे, यह हवेली कभी शांति नहीं देखेगी जब तक ठाकुर की नस्ल का खून बहकर मिट्टी में ना मिल जाए। नेहा ने चीख कर कहा, तो राधिका सही थी। ठाकुर का खून अब भी जिंदा है। यही असली श्राप है। बच्चा और हवेली का कनेक्शन। बच्चा जैसे ही रोता, हवेली की लाइट्स झपकने लगती। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते। खिड़कियों से काली आकृतियां झांकने लगी। पायल डरते हुए बोली, अगर ये बच्चा यहीं बड़ा हुआ तो पूरी दुनिया तबाह कर देगा। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और दृढ़ आवाज में कहा, हमें इसे रोकना होगा। या तो इसे हवेली से बाहर ले जाए, या यहीं खून से श्राप खत्म करें। रहस्यमयी औरत का हमला। वो औरत अचानक जमीन पर से उड़कर सबके ऊपर टूट पड़ी।
उसके बाल सांपों की तरह लहराने लगे और नाखून तलवारों जैसे चमकने लगे। उसने अर्जुन का गला पकड़ लिया और कहा, कोई मेरी औलाद को छू भी नहीं सकता। नेहा चीखी, अर्जुन। तभी समीर ने फिर से तावीज निकालकर जोर से मंत्र पढ़ा। तावीज से निकलती रोशनी औरत की आंखों पर पड़ी और वो दर्द से पीछे हट गई। उसने जहरीली आवाज में कहा, ये तावीज, ये बूढ़ी औरतों का झूठा जादू, इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। कैमरे का रहस्य। लड़ाई के बीच नेहा का कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग दिखाने लगा। कैमरे में राधिका की आत्मा दिखाई दी। वो बोली, श्राप को तोड़ने का रास्ता कैमरे में है। जो कुछ रिकॉर्ड हो रहा है वही हवेली की असली शक्ति है। सबने हैरानी से स्क्रीन देखी। कैमरे में लिखा था, हवेली का श्राप तभी खत्म होगा जब ठाकुर की नस्ल का खून उसी अग्निकुंड में गिरेगा जहां राधिका को जलाया गया था। अंतिम निर्णय। अब सबकी निगाहें उस बच्चे पर टिक गई। नेहा ने कांपते हुए कहा, इस मासूम को मारना, क्या ये सही होगा? राधिका की आवाज फिर गूंजी, ये मासूम नहीं है, ये श्राप है। अगर आज इसे ना रोका गया तो आने वाले 100 सालों तक न जाने कितनी जिंदगियां तबाह होंगी। अर्जुन ने तलवार उठाई। पायल ने बच्चे को अपनी बाहों में कस लिया और औरत दानवी चेहरों के साथ उन सबके बीच खड़ी हो गई। कमरा फिर से आग और खून से भर गया। अब अगला फैसला उन्हीं पर था। सीन 8, बच्चे का बलिदान। हवेली की दीवारें अब जोर जोर से हिल रही थी। चारों तरफ से चीखे, आग की लपटें और खून की बूंदें बरस रही थी। सभी के कानों में एक ही आवाज गूंज रही थी, खून, खून, ठाकुर की नस्ल का खून, मासूमियत बनाम श्राप। पायल बच्चे को अपनी बाहों में कसकर पकड़ चुकी थी। बच्चा रो रहा था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून की बूंदें टपक रही थी। उसकी हर चीख के साथ हवेली का एक एक दरवाजा अपने आप बंद हो रहा था। नेहा कांपते हुए बोली, ये बच्चा मासूम नहीं है, ये हवेली की जान है। अगर इसे जिंदा रखा तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन पायल की आंखों में आंसू थे। वो चिल्लाई, ये सिर्फ एक बच्चा है, इसका क्या कसूर? अर्जुन का संघर्ष। अर्जुन ने तलवार को कसकर पकड़ा। उसका चेहरा खून से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। वो धीरे धीरे पायल की ओर बढ़ा और बोला, ये मासूम नहीं, ये श्राप है। और अगर हमें इसे खत्म ना किया तो आने वाली पीढ़ियां बर्बाद होंगी। पायल जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और चीख कर बोली, नहीं, मैं इसे नहीं मरने दूंगी। तुम चाहो तो मुझे मार डालो, लेकिन ये बच्चा मेरी गोद से नहीं जाएगा। औरत का रूपांतरण। अचानक वो रहस्यमयी औरत हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी जहरीली थी कि सबके कानों से खून बहने लगा। वो बोली, ठीक कहा पायल, ये बच्चा मासूम है, लेकिन यही मासूमियत तुम्हें मौत की तरफ खींच लाएगी। उसका शरीर धीरे धीरे लंबा होने लगा। उसके बाल जमीन तक फैल गए और नाखूनों से चिंगारियां निकलने लगी। अब वो पूरी तरह राक्षसी रूप में आ चुकी थी। अग्निकुंड का जागना। अचानक हवेली के बीचों बीच जमीन फट गई और वही अग्निकुंड प्रकट हुआ जहां कभी राधिका को जिंदा जलाया गया था। उसमें काली लपटें उठने लगी। राधिका की आत्मा कैमरे से निकलकर सबके सामने प्रकट हुई और चीखी,
श्राप तभी खत्म होगा जब इस बच्चे का खून इसी अग्निकुंड में गिरेगा। नेहा ने कांपते हुए कहा, तो यही आखिरी रास्ता है। बलिदान की घड़ी। समीर ने अर्जुन की ओर देखा और बोला, अगर तुम हिचकिचाए तो हम सब खत्म हो जाएंगे। अर्जुन ने तलवार उठाई और धीरे धीरे पायल के पास पहुंचा। पायल जमीन पर बैठी हुई थी, बच्चे को सीने से लगाए। उसकी आंखों में आंसू थे और वो बुदबुदा रही थी, भगवान, इसे बचा लो। बच्चा अचानक मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानी नहीं, दानवी थी। उसकी छोटी सी हथेली में अचानक एक काला निशान उभर आया, वही त्रिशूल का चिन्ह जो ठाकुर प्रताप सिंह के हाथ पर था। नेहा चीख पड़ी, अब और सबूत चाहिए? ये बच्चा वही है, उसी का खून। अंतिम वार। अर्जुन ने एक पल आंखें बंद की, फिर पूरी ताकत से तलवार घुमाई। तलवार की धार चमकी और एक पल में बच्चे का सीना चीर गई। पायल की चीख हवेली की गूंज बन गई। उसने अपनी आंखों के सामने बच्चे को दम तोड़ते देखा। जैसे ही खून की पहली बूंद अग्निकुंड में गिरी, हवेली दहाड़ने लगी। चारों तरफ से आत्माओं की चीखें उठीं और हवेली हिलने लगी। हवेली का अंत। खून अग्निकुंड में गिरते ही काली लपटें लाल हो गईं। औरत दर्द से चिल्लाई, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा बच्चा, मेरी ताकत। उसका शरीर धीरे धीरे जलने लगा। वो राख में बदलकर हवेली की दीवारों में समा गई। राधिका की आत्मा मुस्कुराई और बोली, तुम सबने वो कर दिखाया जो सदियों से कोई नहीं कर पाया। अब हवेली का श्राप खत्म हो गया। फिर उसकी आत्मा धीरे धीरे रोशनी बनकर आसमान में विलीन हो गई। बलिदान की कीमत। हवेली अब शांत थी। दीवारें सीधी हो गईं, खून की धाराएं रुक गईं और आग बुझ गई। लेकिन पायल जमीन पर बैठी, बच्चे का निर्जीव शरीर गोद में लिए सिसक रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या हमने सच में सही किया या एक मासूम को मार दिया? अर्जुन ने उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, हमने मासूम को नहीं, श्राप को मारा है। लेकिन ये सच था कि वो चीखे, वो बलिदान, वो खून उन सबके दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रहने वाला था। सीन 9। हवेली से बाहर निकलने के बाद का खौफनाक सच। हवेली से बाहर का सन्नाटा। सुबह की हल्की किरणें हवेली की टूटी खिड़कियों से अंदर झांक रही थी। लंबी रात का अंत हो चुका था। हवेली अब शांत थी, मानो कभी कुछ हुआ ही न हो। अर्जुन, नेहा, समीर और पायल धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े। उनके कदम भारी थे। हर कोई थका हुआ और टूटा हुआ महसूस कर रहा था। जब उन्होंने हवेली का विशाल दरवाजा खोला, तो बाहर एक अजीब सन्नाटा था। गांव वीरान लग रहा था। पक्षियों की आवाज भी नहीं आ रही थी। पायल का दर्द। पायल की गोद अब खाली थी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर आंसू की लकीरें जम गई थी। वो बार बार बुदबुदा रही थी, वो बच्चा मासूम था। हमने उसे क्यों मारा? क्यों? अर्जुन उसके पास आया और बोला, पायल, हमें सच्चाई स्वीकार करनी होगी। वो बच्चा ठाकुर प्रताप सिंह के श्राप का वारिस था। अगर वो जिंदा रहता तो न जाने कितनी पीढ़ियां बर्बाद होती। लेकिन पायल ने सिर झुका लिया। उसके मन में सवाल अब भी बाकी थे। गांव की खामोशी। जैसे ही वो लोग गांव में पहुंचे,
उन्होंने देखा कि सारे घरों के दरवाजे खुले थे। बर्तन जमीन पर बिखरे पड़े थे, पर कोई इंसान नहीं दिख रहा था। नेहा कांपते हुए बोली, ये गांव तो कल रात तक बसा हुआ था। सब कहाँ गए? समीर ने दीवार पर उंगली रखी। दीवार पर काले धुएं के निशान थे। वो बोला, ये लोग हवेली के श्राप के साथ ही गायब हो गए। पुराना ग्रंथ। अचानक अर्जुन को याद आया, वो ग्रंथ जो हवेली में मिला था। उसने बैग खोला और किताब बाहर निकाली। किताब अब धूल से ढकी हुई थी, लेकिन उसके आखिरी पन्ने पर खून से लिखे शब्द चमक रहे थे। श्राप तब खत्म होगा जब वारिस का खून गिरेगा। पर खून गिरने के बाद श्राप खत्म नहीं होता, वो किसी और रूप में लौटता है। सबके चेहरे पीले पड़ गए। नेहा घबराकर बोली, मतलब जो हमने किया वो अंत नहीं था? परछाई का पीछा। जैसे ही उन्होंने किताब बंद की, उनके पीछे से बच्चों की हंसी सुनाई दी। सबने मुड़कर देखा। दूर खेतों में छोटे छोटे बच्चों की परछाइयां खेलती दिख रही थी। लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा, तो पाया कि उन बच्चों की आंखें बिल्कुल काली थी। वो सब हंसते हंसते एक एक कर गायब हो गए। पायल डर से चिल्लाई, नहीं, ये सब फिर से शुरू हो रहा है। सच का खुलासा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, ये हवेली नहीं, ये पूरा गांव श्रापित था। हवेली को हमने तोड़ दिया, लेकिन श्राप अब इंसानों में फैल चुका है। समीर ने गुस्से से कहा, तो फिर हमने बलिदान क्यों दिया? बच्चे की जान क्यों ली अगर श्राप खत्म ही नहीं हुआ? अर्जुन चुप रहा। उसकी आंखों में डर और पछतावा साफ झलक रहा था। रात का आगाज। जैसे ही सूरज डूबने लगा, गांव का माहौल फिर से बदल गया। हवा भारी हो गई, पत्तों की सरसराहट तेज हो गई। नेहा ने कांपते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा, वरना अगली रात हम जिंदा नहीं बचेंगे। पायल रोते रोते बोली, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? अगर श्राप पूरा गांव छोड़कर बाहर आ गया, तो क्या ये पूरी दुनिया को निगल नहीं जाएगा? अंतिम झटका। अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। जमीन फिर से कांपने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। फिर वो रहस्यमय औरत की हंसी गूंजी, तुम्हें लगा श्राप खत्म हो गया? नहीं, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। तुमने मेरे बच्चे का खून बहाया, अब तुम्हारी अगली पीढ़ियां उसकी कीमत चुकाएंगी। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी रूह कांप उठी। सच सामने था। श्राप अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब और भी खतरनाक हो गया था। सीन 10, श्राप का नया रूप और आने वाला कहर। अंधेरे का फैलाव। जैसे ही रात गहराने लगी, हवेली के आसमान पर काले बादल छा गए। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। चारों दोस्त, अर्जुन, नेहा, समीर और पायल, गांव के बीचों बीच खड़े थे। गांव वीरान लग रहा था, लेकिन चारों को महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। पायल धीरे से बोली, ये नजरें, ये दबाव, लगता है पूरा गांव हमें घूर रहा है। अर्जुन ने आसपास देखा। टूटे मकानों की खिड़कियों में काली परछाइयां झलक रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर जगह मौजूद थी। खून का पहला निशान। अचानक समीर ने देखा, जमीन पर लाल धब्बे फैल रहे हैं। वो आगे झुका और हाथ लगाया। ये खून था, ताजा खून।
नेहा ने कांपती आवाज में पूछा। लेकिन यहाँ तो कोई इंसान नहीं है। ये खून आया कहाँ से? खून की बूंदें धीरे धीरे मिलकर एक लंबी रेखा बनाने लगी। वो रेखा गांव से निकलकर जंगल की ओर जा रही थी। अर्जुन ने दांत भींचते हुए कहा, ये श्राप हमें बुला रहा है। हमें वहीं जाना होगा। जंगल का रहस्य। चारों लोग खून की रेखा का पीछा करते हुए घने जंगल में पहुंच गए। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई थी। हवा रुक गई थी। सिर्फ उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक किसी ने बच्चों की हंसी सुनी। हाँ, हाँ, हाँ। पायल डर से जम गई। वो वही आवाज थी जो उसने हवेली में सुनी थी। पेड़ों के बीच काले धुंधले आकार दौड़ते हुए दिखे। उनकी आंखें चमक रही थी, बिल्कुल काली, बिल्कुल खाली। श्राप का नया चेहरा। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक टूटा हुआ कुआं मिला। कुएं से लाल धुआं निकल रहा था और धुएं में एक चेहरा दिखाई दे रहा था। ठाकुर प्रताप सिंह का चेहरा। उसकी गूंजती आवाज आई, तुमने मेरे बच्चे का खून बहाया। अब ये खून कभी नहीं रुकेगा। हर रात, हर गांव, हर पीढ़ी खून से लथपथ होगी। अर्जुन चिल्लाया, नहीं, हमने बलिदान इसलिए दिया था ताकि श्राप खत्म हो जाए। लेकिन ठाकुर की आत्मा हंसने लगी। श्राप कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ रूप बदलता है। अब ये श्राप तुम्हारे खून में है। पायल का बदलना। अचानक पायल चीख पड़ी। उसके हाथ कांपने लगे। उसकी आंखें धीरे धीरे काली हो गईं। उसके चेहरे पर बच्चों जैसी मुस्कान फैल गई। वो जोर से हंसी और बोली, मैंने कहा था ना, बच्चा मासूम था। तुम सबने उसे मारा। अब वो मेरे अंदर है। नेहा और समीर पीछे हट गए। अर्जुन ने पायल का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर से आग जैसी लपटें निकलने लगी। संघर्ष। अर्जुन बोला, पायल, खुद पर काबू रखो। ये तुम नहीं हो। लेकिन पायल जोर से चीखी और हवा में उड़ने लगी। पेड़ अपने आप टूटकर गिरने लगे। कुएं से लाल पानी बाहर आने लगा। समीर ने डंडा उठाकर उसका सामना करना चाहा, लेकिन पायल ने सिर्फ हाथ हिलाया और समीर हवा में जा गिरा। उसका सिर पत्थर से टकराया और खून बहने लगा। नेहा डर के मारे रोने लगी। हमने क्या कर दिया? हमने किसे जगा दिया? अगली बलि। पायल की आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थी। वो चीखी, श्राप की भूख अभी खत्म नहीं हुई। एक और बलि चाहिए, और वो तुम में से ही कोई होगा। अर्जुन और नेहा ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों को समझ आ गया, अब खेल उनके बीच है। अंतिम झटका। अचानक पूरा जंगल जलने लगा। पेड़ों से खून टपकने लगा। आसमान से राख गिरने लगी और ठाकुर की आवाज फिर गूंजी, ये अंत नहीं है। ये तो बस शुरुआत है। तुम सब सिर्फ मोहरे हो। असल बलिदान अभी बाकी है। चारों तरफ आग और खून था, और पायल, जो उनकी दोस्त